हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अपन चल रहे हैं कि साथ घूमने घामने। हालांकि लिटिल लिटिल घाम भी किए है और लिटिल लिटिल बादल भी हैं, तो मौसम तो ठंडा ही है। बाकी अभी अपन फ़िलहाल बगीचे में ही है और घूम आ गए, तो मैं कहा घूम भाग लिया जाए, थोड़ा बहुत आपको दिखा भी दिया जाए। हालांकि बगीचे का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार नज़ारा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार है धान इस साइड की। और ये देखिए धान ऐसी हुमसी है यार कि क्या ही बताया जाए। एक नंबर धान हुमसी है और पता नहीं अभी ये पानी उसने में ये तो एकदम बिल्कुल ये डाउन धान थी, जीरो हो गई थी, एक दार के हुमस गई। समझ में ही नहीं आ रहा है सर इसमें क्या डाला है कि धान बमक गई। हालांकि हमारी नहीं हुमस रही है, जबकि हमने खाद यूरिया DAP सब डाला। और ये बैठे मसान मालिक महस्त जय मसान मालिक महस्त पादिष्ट बना रखना, हम पर रखना, सब पर रखना। और धान है तो बहुत बेहतरीन हो गई है यहाँ की, सभी की धान अच्छी हो गई है। और बस अपनी भी देखते हैं 1-2 दिन और, उसमें फिर खाद डलवाते हैं तो हो सकता है कुछ कलर चेंजिंग आए, ग्रोथ हो। तो इधर से निकल चलें। बाकी अपनी धान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार दोस्तों कि आखिर दिक्कत क्या है। भाई अपन ने जिंक, पोटास और कौन सा राई जामा कौन बोलते कुछ बोलते हैं वो भी डाला है, और DAP भी डाली है। मतलब अपन ने सभी चीज़ डाली है। 7 हज़ार की देखो तो जिंक ही ले आए अपन, मतलब सब मिला के 1200-1500 की DAP हो गई। और ये सब मिला के लिटिल लिटिल थोड़ी थोड़ी सब डाला है अपन ने, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा। तो हो गया, देखा जाएगा जो होगा जैसा होगा। बाकी ये रही बंधे की धान और ये रही भैया जी लोगों की धान। और चलते हैं दिखाते हैं, दवा की भी दिखाते हैं आप सभी को। बाकी जो अपन ने दवाई डाली है उसका फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत असर मुझे दिख रहा है कि धान वो चारा जैसे डाउन हो रहा है। तो पहुंचता हूं फिर दिखाता हूं आपको। बाकी भैया मतलब बड़े पापा लोगों की धान में बहुत बेहतरीन आ गई है। अब इसमें भी केवल दवाई की ज़रूरत है, एक बार और दवाई डल जाए। इस पटिया की भी उनकी धान में कर गई थी, तो पटिया की बड़ी बेहतरीन धान आ गई है। तो देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं कि करते रहो, मेहनत करते रहो, देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये देखिए जैसा कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चारा जो है ना ये पूरा पूरा मतलब पूरा लाल लाल हो गया। वो आप सभी को उसमें दिख रहा हो, ये देखिए पूरा लाल हो गया। ये जितना है टोटल पूरा यहाँ से वहाँ चिट्टा चिट्टा दिख रहा है ना चारा, ये पूरा लाल हो गया है। तो ये इसमें दवाई डल चुकी है जिसके कारण लाल हो चुका है। और बहुत ज़्यादा चारा है, मतलब तब तो अपन ने दवाई ले आके 3-4 हज़ार की डाली है। भाई नॉर्मल चारा होता तो क्या शौक थोड़ी लगी थी कि अपन इसमें 4-5 हज़ार की दवाई डालें। तो वही है कि जितना चारा है पूरा लाल लाल हो चुका है। हो सकता है भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट मिल जाए महाराज, और ये इधर चारा मर जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार। क्या मतलब कोई नुकसान ही है इसमें, मतलब फ़ायदा वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। और चारा में तो फिर नुकसान ही होता है, बट्टा दबा देता है धान को। तो नीचे भी चल के दिखाता हूँ, अभी आपको थोड़ा पटिया का भी दिखा दूँ। और इधर बोर मोटर है जो कि अभी अपन चालू नहीं कर रहे हैं क्योंकि मौसम बन रहा, हो सकता है 1-2 दिन में बारिश हो जाए। तो ये देखिए ये जो लाल लाल होने लगा है, ये पूरा लाल लाल जो होने लगा है ये चारा है। तो वही सब है कि मतलब रिज़ल्ट तो अभी भगवान की कृपा से अच्छा मिल रहा है दवाई का। बाकी देखते हैं जो होगा जैसा होगा। और मैं तो यही उम्मीद किया हूँ कि ये चारा मतलब सड़ जाए, मतलब मर जाए पहले। तो अभी ये लाल लाल होगा, 4-5 दिन में पूरी तरह लाल होगा, फिर दब जाए तो अच्छी चीज़ है। धान दिखने लगी। इसमें क्या है कि नुकसान क्या हो जाता है कि धान भाई धान को दबा देता है। भाई धान से ऊपर जहाँ हो गया धान को ग्रोथ ही नहीं होने देता है। अभी समय है धान का ग्रोथ होने का। हालांकि धान भी दबी है, ऐसी बात नहीं है, इतनी हार्ड दवाई है कि धान भी दब गई है। तो 2-4-10 दिन के लिए तो पीछे हो ही गई है धान। लेकिन क्या करें, अगर धान को देखते थे यार दोस्तों तो ये फिर होता ही नहीं, धान ही नहीं हो पाती यहाँ पे बिल्कुल भी। तो देखते हैं जो होगा जैसा होगा। हालांकि अभी कुछ थोड़ा बहुत तो रिजल्ट दिख ही रहा है मुझे, मतलब 25% मान लो कि 2 दिन में 25% दिख रहा है। 100% दिखने में दिखाता हूँ आपको 2-4 दिन बाद कि क्या कैसा होता है। बाकी चलते हैं नीचे तक, आपको घुमा वगा के लाते हैं। और पटिया की धान भी अपनी बेकार ही है, मतलब उतना ज़्यादा दम धड़ाका नहीं है, लेकिन हो गया जो भी है वो भी तो आई है, तो वो ही रहेगी। उसको सकने में कोई फ़ायदा नहीं है, जो निकल आएगा तो ठीक ही है, अब क्या ही करेंगे उसके लिए। बाकी चलते हैं दिखाते हैं आपको नीचे। तो ये देखिए दोस्तों, हालांकि इधर इधर कहीं कहीं दवाई मतलब लगता है कम पड़ी है, क्या चिट्टा रह जाएंगे लगता है। हालांकि दवाई तो बहुत बेहतरीन डाली है।
हाँ, रुच की दवाई डाली है। पापा बोल रहे थे कि उन्होंने रुच की दवाई डाली है, जिसने बब्बा ने डाली है। तो कहीं कहीं हालांकि कम दबे जैसे समझ में आ रहा है मुझे चारा। तो देखते हैं, वो तो 1-2 दिन में वैसे भी समझ में आ जाएगा। और सूरज भगवान तो देखो दोस्तों इतना भयंकर तेज़ निकले हुए हैं ना कि लग रहा है कि कितनी विकराल गर्मी होगी। अब तो बारिश की ज़रूरत है, बारिश हो जाए आज मज़ा ही आ जाए, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, होने की संभावना भी नहीं है। हाँ, नहीं तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, हर फसल के लिए भाई। सोयाबीन है और उड़द है और सब चीज़ के लिए ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा लगता है बिजली डाली है। पापा बोल रहे थे कि इसमें 2 टंकी में ही पहुँचा दी है, तो इसमें थोड़ा सा रिजल्ट कम समझ में आ रहा है। क्या है कि कहीं कहीं उन बब्बा ने जो डाली है दवाई, तो कहीं कहीं तो फिर ऐसी डाली है कि इस वाली बंदी में कम डाली है दौड़ा, तो इसका रिज़ल्ट मुझे तो कम समझ में आ रहा है। दब रही है दवाई धान, लेकिन कम दब रही है। तो देखते हैं, अभी रखी है अपने पास दवाई थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कि उसका अपन स्प्रे फिर करा देंगे 1-2 टंकी का। और आशा तो यही करते हैं कि इसी वाले जो डाली थे अपन दवाई उसी में मर जाए चारा, तो ज़्यादा अच्छी बात है, दोबारा अपन को डालने को ना पड़े। बाकी इन सभी मतलब बंदी तो कोई भी नहीं चूकी है, सभी में लगभग दवाई डली है। और इनमें ज़रूर कम ज़रूर डली है, जिसमें जितना चारा था उसमें उस हिसाब की दवाई डली है, लेकिन दवाई तो पूरे में डली है, किसी भी उसमें नहीं चूके। और डलवा भी दिए हैं कायदे से। बाकी आपको 360 व्यू में दिखाता हूँ, ये देखिए नज़ारा। और बादल हैं हल्के हल्के, और लेकिन साफ़ हो रहे हैं। सुबह तो अच्छा मौसम था, लग रहा था कि बारिश होगी, एकदम घनघोर काले बादल थे। अभी 7 बजे तक तो खुल ही नहीं रहे थे। हाँ अभी तो देखो सूरज भगवान इतनी तेज़ी से निकले हुए हैं कि लगता है कि भैया कितनी तेज़ गर्मी होगी। बाकी पानी अभी इनमें लिटिल है, और देखते हैं आज कल। और अगर बारिश नहीं होती है तो फिर अपन मोटर चालू करेंगे, तो ऊपर से ही मोटर चालू करेंगे, तो नीचे तक पानी आता रहेगा। और चलते हैं फ़िलहाल तो अभी अपन वहीं बोर पास। और उन दुकानदार भैया ने बोला था कि आप महाराज इसमें दवाई डालने के चौथ नहीं 5वें दिन यूरिया का छिड़काव कर देना। 20 से 25 किलो मतलब 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव कर देना। तो उससे जो आपकी धान दबेगी वो ग्रोथ में आ जाएगी, मतलब हुमस आएगी। तो आज 2nd डे है, तो देखते हैं आज कल और परसों मतलब 2 दिन, कल और परसों नहीं डलेगी, उसके बाद नरसों। मतलब आज डेट है 29 तारीख है, तो 29, 30, 31 1 तारीख को अपन को खाद डालना है, इसमें यूरिया का छिड़काव करना है। तो 2 दिन और देखते हैं। हालांकि यहाँ लाके मैं कल ही डाल दूँगा यूरिया DAP यूरिया 3 बोरी लाके, क्योंकि फिर बारिश हो जाती है तो फिर गाड़ी आ नहीं पाती है, तो इसके पहले ही मैं यहाँ लाके डाल लूँगा। बाकी जो होगा जैसा होगा वो तो आप सभी को अपडेट कराते ही हैं और दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो ठीक है, पहुँचते हैं बोर पास। अब ये देखो दोस्तों, इतना चारा हो गया था इसमें, इतना चारा हो गया था कि इधर की धान तो एकदम 0 हो गई। अब यहाँ का चारा ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो उधर जो धान बची है वो एकदम डाउन हो गई है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है धान। बाकी पटिया की तो ठीक ही ठाक है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और एक बार अपन मोटर चला के भी देखते हैं और लाइट है या नहीं है, तो चेक करते हैं। डोरी बिधा के आज अपन चलाते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं आप सभी को। थोड़ा सा चला लेते हैं तो मन में एक बोध हो जाता है। तो पहुंचते हैं ट्रांसफार्मर पास, डोरी बिधाते हैं, मोटर चलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 2-5 मिनट ही चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। और जैसा भी होगा, जो भी होगा वो तो आप सभी को दिखाता ही हूँ मैं छोटा छोटा। तो ये देखिए अभी डोरी नहीं बिधी है, अब देखना। ये देखो दोस्तों डोरी बिध चुकी हैं, चलते हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर गुन्ना नहीं रहा तो मुझे लग नहीं रहा कि लाइट होगी, लेकिन एक बार कोशिश तो करके देख लें ऑटो स्टार्टर पास चल के कि लाइट है कि नहीं है। पहुंचते हैं, देखते हैं, जो होगा दिखाते हैं। तो लाइट तो है दोस्तों, और अपन मोटर चालू कर रहे हैं। थोड़ा सा रिले कम कर दें दोस्तों, काहे कि वैसे भी इस समय लाइट बहुत है। तो मोटर तो इधर से चालू हो गई, हाँ उधर भी पानी पहुंच गया। पहुँच दिखाते हैं। तो पहले जितना पानी तो नहीं दे रही है दोस्तों, ये तो मतलब कन्फर्म क्लियर है कि पहले जितना पानी नहीं दे रही है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो दे ही रही है ना। बाकी पहले जितना पानी नहीं दे रही है वो तो मोटर की चाल ही बता देती है। और हम तो चलाते हैं 24 घंटा 12 महीने, तो हमें तो पता है कि उतना पानी नहीं है अभी। और देखो कंपनी की बंधाई की वाइंडिंग कंपनी की ही होती है, और लोकल में अब अगर आप बनवाओगे तो लोकल की वाइंडिंग लोकल की होती है। देखो तार में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, बनाने में भी थोड़ा। कंपनी में क्या एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज़ होती है।
उधर मशीनों से चेक किया जाता है। मैं तो फ्रीडम की कंपनी इतना में जाता था, एजेंसी में बनवाता था फ्रीडम। उधर पानी मतलब सब बनाए रहते टैंक वैंक, उधर डाल के बताते हैं कि महाराज एक मिनट में इतने लीटर पानी फेंकती है, इतना तेज़ लेती, तार की इतना वोल्टेज, मतलब सब A to Z बनाते हैं। और लोकल दुकान देखो, लोकल ही दुकान है। चलो दोस्तों बंद कर दें मोटर, क्या मतलब है चलाने से, कोई फ़ायदा है नहीं, यही बंद ही कर दें। तो ये सब हो जाता, देखो थोड़ा बहुत तो अंतर होता है, फ़र्क होता है। तो ये देखो दोस्तों, ये कर दी मोटर बंद अपन ने, और सेम टू सेम ऑटो स्टार्टर ढक दें। तो चलते हैं दोस्तों, डोरी निकाल दें। और मोटर थोड़ी चलाई है अपन ने, बंद कर दी है। अभी अपन इसलिए नहीं चला रहे, 1-2 दिन के पानी वैसे भी है, और शायद हो सकता है कि 1-2 दिन में बारिश भी हो जाए, तो अच्छी बात है। बाकी अभी इसीलिए नहीं चला रहे हैं। उस बार भी मैंने ज़बरदस्ती मोटर चलाई तो दिक्कत हो गई थी, इस बार नहीं चलाऊँगा। इस बार जब बिल्कुल ज़रूरत ही पड़ेगी तब। तो ये देखिए, ये निकाल दी है डोरी मैंने, और इधर से भी दिखा के लाता हूँ आपको, क्या बढ़िया बेहतरीन उड़दा आया है। और थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है तो वो तो सभी का हुआ है, एक लोग का बस नहीं हुआ है, सभी का ख़राब हुआ है थोड़ी बहुत। बाकी एक नंबर उड़दा आया है। और इधर से भी धान का अपना नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और चार ही चार आप लोगों को दिख रहा होगा। इधर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और अभी अपन चलते हैं वहीं बोर पास, तो पहुंचते हैं, उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। समय करीब 8 बज गए हैं, तो निकल चलेंगे थोड़ी देर, 5-10 मिनट और बैठेंगे, उसके बाद निकल चलेंगे घर की ओर। बाकी ठीक ही है मौसम, बस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार दोस्तों, कोई सुधार नहीं हो रहा है। बारिश की अत्यधिक आवश्यकता है, काहे कि इतनी गर्मी हो रही है, विकराल वाली गर्मी हो रही है। तो देखते हैं कब तक क्या होता है, कैसे होता है। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बारिश की है, नहीं तो भाई बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यार। और ठीक है दोस्तों, अपन खाए थे करीब 9 बज गए है, और अपन 1-1.5 घंटा से तक घूम रहे, वीडियो तना के एडिट कराने लगे रहे, 1-2 ठैया मिनी ब्लॉग एडिट करे। तो ठीक है, अब चली थे घर की ओर। बाकी वीडियो पसंद आई हो आप सभी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय श्री राम।